Hello बच्चों, let's start the question and the question says the incomplete descent of a testis is known as this is our fill in the blank. आपको बताना है ये blank में क्या आएगा. So let us start with our key concept. The key concept of this question is incomplete descent of testis. Incomplete descent of testis. So ये आपका कैसे होता है? It is defined as the failure of testicles. फेलियर हो जाता है ऑफ द टेस्टिकल्स इनटू इट्स पोजीशन. उसकी पोजीशन में फेलियर हो जाता है. दैट इज स्क्रोटम. स्क्रोटम. सो स्क्रोटम आपका क्या होता है? तो ये देख लेते हैं. जो हमारे स्क्रोटम होता है वो आपका क्या करता है? वो एक आपका पाउच स्ट्रक्चर है जहां पे आपके टेस्टिस क्या होती है? सिचुएटेड होती है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. सो ये आपका किस में हेल्प करता है? स्क्रोटम हेल्प करता है इन मेंटेनिंग. It helps in maintaining low temperature. ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर. कितना होता है लो टेम्परेचर? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस. इट इज लोअर देन दी नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. आपका जैसे जितना भी बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 या 2.5 डिग्री आपका लोअर होता है इसका टेम्परेचर विच इज नेसेसरी फॉर दी स्पर्मेटोजेनेसिस. सो अगर हम बात करते हैं अबाउट undescended testicles. undescended testicles. अब क्या होता है? टेस्टिकल्स डेवलप करते हैं कहाँ पे? ये डेवलप करते हैं इन दी एब्डोमेन. एब्डोमेन में डेवलप करते हैं जब एक मेल बेबी स्टिल इट इज प्रेजेंट इन दी यूट्रस. अब बर्थ से पहले क्या होता है? टेस्टिकल्स टिपिकली ड्रॉप करती है फ्रॉम इनसाइड एब्डोमेन डाउन इनटू दी स्क्रोटम. ये आती है इन दी स्क्रोटम. और स्क्रोटम आपका सैक होता है ऑफ स्किन विच इज हैंगिंग बिहाइंड द पीनिस वेयर द टेस्टिकल्स आर हाउस्ड. वहां पे ये टेस्टिकल्स हमारे रहते हैं. अगर हम बात करें अबाउट अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स, इट फेल्स टू ड्रॉप इनटू द स्क्रोटम. ये मतलब नहीं गिर पाते किसी रीजन से बिफोर बर्थ और इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ. सो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? दिस कंडीशन इज नोन एज क्रिप्टोरिकिडिज्म. क्रिप्टो क्रिप्टोर्किडिज्म. ये वो कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं. अब क्या होता है? हाउ कॉमन, कितना कॉमन है ये हम देखते हैं. अबाउट 3% 3% ऑफ बेबीज ऐसे बॉर्न होते हैं विद दी अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स. ये आपकी बहुत ज्यादा कॉमन होती है इन द प्री मैच्योर बेबीज विच इज अप टू 30%. अब हाफ ऑफ द बेबीज बॉर्न होते हैं विद अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स और जो टेस्टिकल्स डिसेंड करते हैं ऑन देयर ओन विद इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ. सो अब कुछ केसेस में क्या होता है? अगर जैसे इफ अ बॉय ग्रोज, मतलब अगर एक लड़का है इट गोज थ्रू द प्यूबर्टी प्रोसेस, जो टेस्टिकल्स हैं आपके इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म. जो टेस्टिकल्स हैं इट विल स्टार्ट प्रोड्यूस स्पर्म. एंड अब एक हेल्दी स्पर्म बनाने के लिए टेस्टिकल्स को आपका क्या होना चाहिए? इट शुड बी 2 और 3 डिग्री कूलर देन द बॉडी टेम्परेचर. 2 से आपका 2.5 डिग्री सेल्सियस वो लोअर होना चाहिए देन दी body temperature. It is good for the spermatogenesis. So that's why testicles hang करते हैं below the body inside the scrotum. So अगर testicles आपके drop नहीं होते हैं into the scrotum तो ये आपके मतलब वो आपके function नहीं भी कर सकते normally and मतलब they'll be able to have a problem in producing healthy sperm. So ये lead करता है किसमें? ये lead करता है in the infertility. इनफर्टिलिटी में भी ये लीड कर सकता है बाद में आगे जाके. सो मेल्स आपके बॉर्न होते हैं विद द अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स. उनके पास एक हायर रिस्क होता है ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर. छोटे में ही उनको क्या होगा? कैंसर के चांसेस फेस करने को मिलेंगे. अगर टेस्टिकल्स आपके एब्डोमेन में हैं एंड इट इज नॉट डाउन इन दिस स्क्रोटम, एक ये डिफिकल्ट हो जाएगा डायग्नोज करने में और उसको ट्रीटमेंट देने के लिए. सो अगर हम यहाँ देखें तो द इनकम्प्लीट डिसेंट ऑफ टेस्टिस इज नोन एज. सो इसको हम क्या बोलते हैं? इसके लिए एक
टर्म है विच इज नोन एज क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।